नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज जो देश दुनिया की और राजस्थान की मुख्य खबरों के साथ स्वागत है आपको फिर से आपके अपने चैनल पर। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद फार्मा कंपनियों की खलबली और 5% तक लुट गए शेयर और भारी बिकवारी के दबाव में भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। और इसी के साथ ही बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार मिले। और पीएम ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और राज्य की 22% महिला वोटर्स को फ़ायदा। और इसी के साथ ही पीएम मोदी बोले कि भाई को खुशी तब जब बहन खुशहाल। बिहार में आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश आपकी समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। हम उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान राष्ट्र पर किए गए योगदान को याद करते हैं। और पीएम मोदी ने उनके प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री रूप में निभाई गई भूमिकाओं को देश की विकास के लिए अहम बताया गया था। और आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 13वीं जयंती पर देश में उन्हें याद किया जा रहा है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने आम लोगों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके इस योगदान को सलाम किया। गृह मंत्री अमित शाह को कोलकाता के संतोष मित्रा से दुर्गा पूजा पंडाल उद्घाटन किया और मौके पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने मां दुर्गा से प्रार्थना की है कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी नई सरकार बने कि राज्य के खोए हुए सोनार बंगला के गौरव को फिर से स्थापित करे। और शाह ने कहा कि बंगाल को सुरक्षित और शांतिपूर्ण समृद्ध बनाना चाहिए जो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सपने को पूरा कर सके। गृह मंत्री ने हाल ही में राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं हुई मौतों पर शोक जताया। और अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल में बारिश से संबंधित घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और 23 दिसंबर को कोलकाता महानगर और आसपास क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण 11 लोगों की मौत हुई थी। और इसी के साथ ही 7 MiG-21 फाइटर की आखिरी उड़ान एयरफोर्स चीफ ने सवारी की और 62 साल बाद रिटायर हुआ। 1965 और 1971 और कारगिल जंग में शामिल रहा और विदाई के दिन गर्जा MiG-21 63 साल की देश की सेवा के बाद कहा अलविदा। तेजस को सौंपी अपनी विरासत। बिहार प्रियंका बोली आपके बिना सरकार बनना मुश्किल है इसलिए पैसे दे रहे। पटना में महिला समाज से कहा कि पलायन के कारण आपके पति बाहर हैं, आप यहाँ अकेली है। और इसी के साथ अगली खबर के साथ देश के सर्वोच्च अदालत ने ग्रीन पटाखों के निर्माण की मंजूरी दे दी। लेकिन इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में बिक्री पर प्रतिबंध जारी रखा। कोर्ट ने यह भी शर्त रखी है कि सिर्फ वही निर्माता पटाखा बनाएंगे जिनके पास ग्रीन पटाखे का सर्टिफिकेट है। और आखिरी बार रनवे पर उतरा MiG-21 और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हर मिशन में सेना को दी मजबूती। और इसी के साथ GST कटौती के पहले दिन टूटे रिकॉर्ड। देश भर में जमकर हुई ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड से 10 करोड़ तक पहुंचा। लद्दाख पर एक्शन मोड में आई मोदी सरकार, दिल्ली में भेजा दूत, LG बुलाई मीटिंग। पंचांग में 2 दिन 20 और 21 अक्टूबर को दिवाली। उज्जैन विद्वान बोले पूजा को 21 करना उचित। अगले दिन दोपहर को 3:35 तक अमावस्या। और इसी के साथ ही JSW स्टील को बड़ी राहत। भूषण स्टील के 19,700 करोड़ रुपए की अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। और इसी के साथ ही हिमाचल के होटलों में 50% डिस्काउंट। मानसून लौटते टूरिस्ट आना शुरू और सड़कें बहाली। मनाली से आगे 1 माह बाद बसें चलनी शुरू। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल से लौटते मानसून भारी बारिश। तिरुवनंतपुरम में स्कूल कॉलेज बंद। हैदराबाद में खराब मौसम के चलते 3 फ्लाइट डाइवर्ट। और इसी के साथ अगली खबर ट्रंप के ऐलान से फार्मा सेक्टर में मचा कोहराम और सन फार्मा, क्लिमा, जुडिस समेत कई स्टॉक्स ज़बरदस्त गिरावट। और इसी के साथ आज की अंतिम खबर ट्रंप 3 दिन में दूसरी बार पाकिस्तान PM से मिले और 30 मिनट तक इंतजार कराया। आर्मी चीफ मुनीर भी साथ में थे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।